दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि यरूशलेम यानी कि फिलिस्तीन एक ऐसा शहर है जो जितना कदीम है उतना ही मुकद्दस भी है। और आपने फिलिस्तीन के नाम से कभी भी सर्च किया होगा तो आपको इजराइल का नाम ज़रूर मिला होगा। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग सालों से चल रही है। फिलिस्तीन के लोग इजराइल से अपना हक और अपने ज़मीर की लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं। आपने हमेशा फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के बारे में सुना होगा। अभी कुछ वक्त पहले भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत ही खतरनाक जंग चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग हुई है या जंग जैसे हालात बनते हैं, तब तब हमारी दुनिया में सोशल मीडिया पर एक इजराइल का मैप बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होता हमें नज़र आता है। और उस मैप को हम ग्रेटर इजराइल के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया में ये बहुत आम बात है कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा आप आराम से गूगल पर और सोशल नेटवर्किंग पर खोज सकते हैं। और दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग तो पहले से ही इस मैप के बारे में पढ़ या सुन चुके तो होंगे ही, या बहुत सारे ऐसे लोग तो होंगे ही जो ग्रेटर इजराइल के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं। और जो लोग भी इस बारे में नहीं जानते हैं उनको हम बताते चलें कि ये जो ग्रेटर इजराइल मैप है, ये इजराइल देश का एक ऐसा खतरनाक मैप है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया में, हमारी इस दुनिया में अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है ये इजरायली फौज के खुफिया मिशन में शामिल है, तो कोई कहता है कि ये इजराइल देश का सबसे बड़ा सपना है जिसको इजराइल देश कभी ना कभी हर हाल में पूरा करके ज़रूर रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस ग्रेटर इजराइल की हकीकत क्या है और ये क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ग्रेटर इजराइल के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ग्रेटर इजराइल का इतिहास और हिस्ट्री से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये क्लियर करते चलें कि हिस्ट्री में सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही इजराइल और फिलिस्तीन के पूरे इलाके को फतह किया था और यहाँ पर अपनी एक नई और ताकतवर हुकूमत कायम की थी। वही दाऊद अलैहिस्सलाम कि जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग प्रॉफिट डेविड के नाम से जानते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये सल्तनत उनके बाद उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई थी। वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग सोलोमोन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में धीरे धीरे ये सल्तनत बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, वसी हो गई थी, जिसमें पूरे इजराइल देश और फिलिस्तीन के साथ साथ मिस्र का कुछ हिस्सा और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा या लगभग आधा हिस्सा और इराक का भी आधा हिस्सा और पूरे जॉर्डन के साथ साथ सीरिया और तुर्की का भी कुछ हिस्सा मौजूद था। हालांकि दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये सल्तनत धीरे धीरे उनके बेटों में डिवाइड होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये सल्तनत बहुत ज़्यादा छोटी भी हो गई थी। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि यहूदी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ये मिशन दिया गया है और उन लोगों का ये मिशन है कि वो एक ना एक दिन एक बार फिर से अपनी उसी सल्तनत को हासिल कर लेंगे कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी। यानी इन सारे इलाकों को फतह करने के बाद अपनी एक सल्तनत ग्रेटर इजराइल के नाम से कायम करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहूदियों से उनकी सबसे पवित्र किताब यानी कि तौरेत में उनके रब की तरफ से उन्हें एक बड़ी सल्तनत देने का वादा किया गया था। और जिन इलाकों पर उन्हें एक बड़ी सल्तनत देने का वादा किया गया था, ये सभी वही इलाके थे कि जिनको आज इस जदीद दौर में इस ग्रेटर इजराइल नाम के मैप में दिखाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म के लिए आपको बताते चलें कि जिस तरह मुस्लिम धर्म में लोग ये मानते हैं कि क़यामत से पहले यानी कि दुनिया ख़त्म होने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे और वो वापस आने के बाद पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को कायम भी करेंगे। ठीक उसी तरह यहूदी मज़हब, यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों का भी यही मानना है। यानी उन लोगों का ये अकीदा है कि ये दुनिया ख़त्म होने से पहले इस दुनिया में हमारा एक मसीहा ज़रूर आएगा
और हमारा वो मसीहा ना सिर्फ आएगा बल्कि एक बहुत बड़ी सल्तनत भी वो मसीहा कायम कर देगा। एक ऐसी सल्तनत जिसको के यरूशलेम शहर से कंट्रोल किया जाएगा। और हमारा ये मसीहा एक बार फिर से हम लोगों को वो इज्जत और वो मकाम दिलवाएगा कि जो मकाम हम लोगों का हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वक्त में हुआ करता था। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ साथ दिलचस्प बात यह भी है कि मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना है कि यहूदी जिस मसीहा को बुलाते हैं, पुकारते हैं, यहूदी जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहूदियों का ये मसीहा कोई और नहीं बल्कि वही होगा जिसको इस्लाम धर्म में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वही दज्जाल जिसके साथ क़यामत से कब्ल, क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंग करेंगे। यही वजह है कि वक्तन वक्ता बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी ग्रेटर इजराइल को लेकर अलग अलग दावे करते रहते हैं। और उन मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना भी होता है कि इजराइल देश ग्रेटर इजराइल के मिशन को आगे बढ़ा रहा है और अपने उस मसीहा के लिए तैयारियां कर रहा है कि जो बहुत जल्द ही आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली गवर्नमेंट हमेशा से ही इन सारे दावों को नकारती हुई ही चली आ रही है और ये दावा भी साथ साथ वो करती आई है कि ग्रेटर इजराइल जैसी कोई भी चीज़ उसके मिशन में शामिल है ही नहीं। लेकिन साथ साथ हम दोस्तों इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि इजराइल में रहने वाले कुछ कट्टर यहूदी वक्त वक्त पर ग्रेटर इजराइल को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर मुस्लिम देशों में गर्मजोशी का माहौल बनता हुआ दिखता है। यहाँ तक कि एक बार तो यासिर अराफात जैसे नेता और ईरान जैसे देश ने भी इजराइल के ऊपर ग्रेटर इजराइल जैसे मिशन को आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया था और ये दावा भी किया था कि इजराइल के झंडे में मौजूद बिनु स्ट्रेप्स दरियाए नील और दरियाए फुरात की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि दोस्तों, हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां एक तरफ दरियाए नील मिस्र जैसे देश में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ दरियाए फुरात टर्की और इराक जैसे देशों में मौजूद है, जो ग्रेटर इजराइल के नाम से बनाए गए इस नक्शे के मुताबिक अलग अलग कोनों पर फिट बैठती हैं। फिलहाल इन सारे दावों को भी हमेशा की तरह इजराइल ने झुठला दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करें।